हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पॉइंट, बी अ बेटर पेरेंट। जिस तरह से आप अपने बच्चों को रेज करोगे उसी तरह नेक्स्ट जनरेशन को भी रेज करोगे। हम में से कुछ लोगों के पास फाइन पेरेंटिंग की आर्ट होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अपने बच्चों को वैसा ही रेज करते हैं जैसा उनको उनके पेरेंट्स ने किया। हमें कोई दूसरा तरीका पता ही नहीं है। ऑथर कहते हैं कि मैं जितना भी अपने बच्चों के लिए कर लूं मुझे वो पर्याप्त नहीं लगता। हमें एक्सीलेंट पेरेंटिंग की स्किल को डेवलप करना होगा। हमें अपनी पेरेंटिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि हम अच्छे पेरेंट्स बन सकें। हमें उन लोगों के सेमिनार्स, बुक्स रीड एंड ऑडियो कैसेट्स सुनने चाहिए जो इस फील्ड में माहिर हैं। लाइफ बहुत बिजी है एंड आपको बहुत कुछ करना है कम टाइम में, लेकिन ये बात भी जान लो कि आपके बच्चों का ये बचपन वाला टाइम वापस नहीं आने वाला। इनका बचपन दोबारा से नहीं आएगा। और अगर आप बेस्ट पेरेंट बनने में टाइम डिवोट नहीं करोगे जो आप कर सकते हो तो आपको बहुत रिग्रेट फील होगा और वो अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे। ऑथर कहते हैं कि मेरे सेमिनार में एक इंसान मेरे पास आया और बोला, जब मेरा बेटा छोटा था और मुझे अपने साथ खेलने को बोलता था तब मैं मीटिंग्स, ऑफिस कॉल में बिजी रहता था और उसे बिल्कुल टाइम नहीं देता था। और जब वो बड़ा हुआ और हायर स्टडीज के लिए घर से चला गया तो उस टाइम पे मुझे फील होना शुरू हुआ कि काश वो टाइम वापस आ जाता। अब मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ उस टाइम को वापस लाने के लिए। इसीलिए हमें बेटर पेरेंट बनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बी अनऑर्थोडॉक्स। ऑथर कहते हैं कि अगर आप क्राउड को फॉलो करोगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली एग्जिट की डायरेक्शन में एंड अप करोगे। रिवॉर्डिंग एंड इसेंशियल लाइफ जीने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी रेस में दौड़ो। अपनी यूनिकनेस को सोशल प्रेशर में आके वेस्ट मत करो। अगर आप किसी महान और मोस्ट इनलाइटेंड एंड इफेक्टिव लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ोगे तो आप पाओगे कि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। कौन उनके बारे में क्या सोचता था, बजाय इसके कि पब्लिक का ओपिनियन उन्हें डिक्टेट करे, उन्होंने साहस करके अपने दिल की सुनी और वही किया जो उनको करने में अच्छा लगा। और उन्होंने वो रोड चुनी जो लेस ट्रेवल थी और अपना खुद का मार्क बनाया। क्रिस्टोफर मॉरली कहते हैं कि हर दिन कुछ नया पढ़ो, कुछ नया सोचो, कुछ नया सीखो। अगर आप सेम चीज सोच और पढ़ रहे हो जो और लोग भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ही खराब है और आप भी वही सेम चीज पाओगे जो और लोग पाएंगे। आप हमेशा अनएनिमिटी के पार्ट रहोगे, लेकिन महान इंसान वही है जो भीड़ के बीच में भी रह के अपने हिसाब से जिए, अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंग जिए और सोसाइटी की ओपिनियन से अपने में प्रभाव न डालें। नेक्स्ट पॉइंट है कैरी अ गोल कार्ड। ऑथर कहते हैं कि मैंने बहुत से हाईली गोल ओरिएंटेड लोगों को ऑब्जर्व किया है एंड देखा है कि वो अपने वॉलेट में गोल कार्ड रखते हैं ताकि वो अपने आप को रिमाइंड करा पाए कि हमें लाइफ में क्या क्या अचीव करना है और किस किस टाइम पर अचीव करना है। वो अपने गोल कार्ड को खाली टाइम रिव्यू करते हैं ताकि वो ट्रैक में रह सकें। ये डिसिप्लिन होता है ताकि आप अपने गोल से रिकनेक्ट कर सको, वेदर दे आर पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल। मॉन्टेजीन कहते हैं कि हम लोग वो काम करने में बिजी रहते हैं जो अभी इम्पोर्टेंट लगता है और आगे जाके शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो। गोल कार्ड रखना आपको सेंटर्ड रखता है आपके गोल्स और उन चीजों की तरफ जो काउंटेबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बी मोर देन योर मूड्स। ऑथर कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादातर यही सोचा कि जो मेरे थॉट्स हैं वो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन जल्दी ही मैंने ये डिस्कवर किया कि सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं है और हम हमारे थॉट्स नहीं हैं। दरअसल हम अपने थॉट्स के थिंकर्स हैं। हम ही अपने थॉट्स के क्रिएटर हैं जो हमारे माइंड को घुमाते रहते हैं और हम इन्हें चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। और बहुत जल्दी मैं अवेयर होने लगा अपने थॉट्स के बारे में और मैं अमूमन हर वक्त अपने थॉट्स में अटेंशन पे करने लगा ताकि उनकी क्वालिटी अच्छी हो सके। और ये अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप थी उनकी क्वालिटी को चेंज करने के लिए। कुछ ही महीनों बाद मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना सिखा दिया, सिर्फ पॉजिटिव, इंस्पायरिंग एंड इनलाइटनिंग चीज़ों पर फोकस करके। और ऐसा करना आप सीख गए तो आपको स्ट्रेस के मोमेंट में भी पीस फील होगा, दुख के मोमेंट में भी हैप्पीनेस फील होगी एंड थकावट के मोमेंट में भी आप एनर्जेटिक फील करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेवर द सिंपल स्टफ। हर कोई अपने साथ मरते वक्त अच्छी मेमोरीज लेके जाना चाहते हैं। कोई भी बुरे मोमेंट्स को शायद ही अपने साथ ले जाए
ऑथर कहते हैं कि मैं अपने बचे हुए दिनों में वो काम करूंगा जो मुझे खुशी दे। मैंने ये नोटिस किया है कि मेरी बेस्ट मेमोरीज आती हैं सिंपलेस्ट चीजों से। जब मेरी बेटी बेनिका ने चलना सीखा, जब मेरे बेटे ने फर्स्ट प्ले परफॉर्म किया था क्रिसमस के टाइम। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हम ह्यूमंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम अपने घर में लगे हुए उस गुलाब के फूल को नहीं देखते और विश करते हैं कि हमारे पास पूरा का पूरा गुलाब का गार्डन हो। हम प्रेजेंट में न जीकर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। मटीरियलिस्टिक चीजों के बजाय हम ज्यादा अच्छा फील करते हैं जब हम उन अच्छी मेमोरीज के बारे में याद करते हैं जो हमें अपने क्लोज्ड वंस के साथ बिताई हैं। ईमा गोल्डमैन कहती हैं कि मैं अपने गले में एक्सपेंसिव नेकलेस की बजाय अपने टेबल में रोजेज ज्यादा पसंद करूंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।